नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए भारत की नियति लिखती नारी शक्ति। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 21वीं सदी का तीसरा दशक एक युगांतकारी परिवर्तन का गवाह बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं, बल्कि भारत की आधी आबादी के सामर्थ्य पर राष्ट्र के अटूट विश्वास का उद्घोष है। महिला आरक्षण का मुद्दा भारतीय राजनीति में लगभग 27 वर्षों तक अनिश्चितता के भंवर में फंसा रहा। कई सरकारें आई और कई बार चर्चा भी की गई, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृतकाल के संकल्पों के साथ इस विषय को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही विकसित भारत का एकमात्र मार्ग है। नए संसद भवन के श्री गणेश सत्र में इस विधेयक का पारित होना यह दर्शाता है कि सरकार की कथनी और करनी में रत्ती भर भी भेद नहीं है। पिछले एक दशक का सफर देखे तो सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र में हर पड़ाव पर ध्यान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लिंगानुपात सुधारा और बेटियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदला। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस यात्रा का सर्वोच्च पड़ाव है, जहां महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य विधाता और कानून निर्माता की भूमिका में होंगी। सरकार की मंशा इस अधिनियम को केवल कागजों तक सीमित रखने की नहीं है। प्रधानमंत्री की सोच स्पष्ट है कि इसका वास्तविक लाभ 2029 के लोकसभा चुनाव से ही देश को मिलना शुरू हो जाएगा, जब हमारी माताएं, बहनें और बेटियां संसद के गलियारों में बैठकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में निर्णय लेंगी। यह अधिनियम नए भारत की उड़ान का प्रतीक है, जिसकी गति अजेय है, जिसका लक्ष्य परम वैभव है।